बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, क्या हाल चाल आप लोगों के? ठीक ठाक हैं? इन्फेक्शन, आजकल कराची में एक इन्फेक्शन वायरल है जिससे आपकी आंखें ख़राब हो रही हैं। ठीक है, पहले एक आंख ख़राब होती है, फिर दूसरी आंख ख़राब होती है। तो ये फैलता किस तरह है? एक दूसरे को देखने से, एक दूसरों की आंखें देखने से इन्फेक्शन नहीं फैलता ये वाला। ये फैलता तब है कि जब आप कोई बंदा जिसकी आंखें ख़राब है, फ़र्ज़ किया कि मेरी आंखें ख़राब है, मैंने क्या किया कि अपने हाथों से अपनी आंखों को साफ़ किया और उन हाथों से मैंने दूसरे से सलाम ले ली। दूसरे ने क्या किया, दूसरे से मैंने सलाम ली, दूसरे ने जिससे मैंने सलाम ली, जिसको मैंने टच किया, उसने अपने हाथों से अपनी आंखें साफ़ की या किसी तरह मसल किया, अपनी आंखों को मसला। तो उससे क्या हुआ, उससे इन्फेक्शन जो है वो आपकी आंख में ट्रांसफ़र हो गया। तो इस तरह ये जो वायरल इन्फेक्शन है, ये इससे थोड़ा सा बचें, काला चश्मा लगाएं और दूसरे नंबर पे कोशिश करें कि अपना ये जो हाथ हैं ये साबुन से बार बार धोते रहें, जिस तरह आप कोरोना के दिनों में धोते रहें। तो इसी तरह इसको भी धोते रहें ताकि आप लोग इससे बचत हो सके, आप लोग इससे बच सको। ठीक है, और कोशिश करो जब भी किसी से हाथ मिलाओ साबुन से हाथ धोते रहो तो इंशाल्लाह ठीक रहेगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। और अभी हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 को, जो कि इस एक्सरसाइज का एक्सरसाइज 19.1 का लास्ट क्वेश्चन है। इसको हम आज करते हैं और इसके बाद ये एक्सरसाइज वाइंड अप हो जाएगी, फिर हम चलेंगे एक्सरसाइज नंबर 19.2 की तरफ। ठीक है बच्चों, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। कहते हैं आपको ये 3 मैट्रिसेस दिए दिए गए हैं, तब आपने क्या करना है, इन लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल साबित करना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड को लिया। लेफ्ट हैंड साइड में हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे बी सी को। ठीक है, तो ये मैंने क्या किया, पहले बी मैट्रिक्स लिखा, फिर सी मैट्रिक्स लिखा, बी सी, बी लिखा और सी लिखा। लिख तो मैं ये भी सकता था कि पहले ए लिखता, फिर बी लिखता, फिर सी लिखता और बी सी को ब्रैकेट में बंद कर देता, लेकिन वो थोड़ा सा फिर लंबा हो जाता, उसको फिर होता 3-4 स्टेपों में ही, लेकिन थोड़ा सा लंबा हो जाता। तो हम इस तरह करते हैं इसको कि मैंने पहले बी सी को मल्टीप्लाई करवाने लगा हूँ। ठीक है, बी सी को हम पहले मल्टीप्लाई करवाते हैं, फिर उसके बाद आगे फर्दर हम बी सी का जो आंसर आएगा उसको हम ए से मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। मल्टीप्लाई करवाने का तरीका, मेथड आप लोगों को पता है। वो क्या है कि आपने इस रो को, पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना है, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना है। पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ लिखेंगे, फिर पहली रो को तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ लिखेंगे। ये पहली रो को करवा रहे हैं तो इसलिए पहली रो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद आप चलेंगे दूसरी रो की तरफ। जब दूसरी रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, फिर दूसरी रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे, यहाँ लिखेंगे, फिर दूसरी रो को तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करवा के यहाँ लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब हम चलते हैं इसको मल्टीप्लाई करवाने के प्रोसीजर की तरफ। तो वो आप लोगों को मल्टीप्लाई करवाने का प्रोसीजर आप लोगों को पता है। वो इस तरह है कि पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना, पहले नंबर को पहले नंबर से मल्टीप्लाई करवाना है। पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करवा के प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो आपका 1 आया, प्लस 2 को 0 से मल्टीप्लाई करवाया तो आपका 0 आया, प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो 1 आया। ठीक है, ये आपका आ गया पहली रो का पहला नंबर। ठीक है, उसके बाद आपने पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना है। 1 को 0 से मल्टीप्लाई करवाया तो 0 आया, प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया 2 आया, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करवाया तो 0 आया। ठीक है, उसके बाद फिर पहली रो को तीसरे कॉलम से 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो 1 आया, प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो 2 आया, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो 2 आया। ये आपका आ गया पहली रो। ठीक है, अभी चलते हैं हम दूसरी रो की तरफ। दूसरी रो को पहले कॉलम, दूसरे कॉलम, तीसरे कॉलम से फर्दर मल्टीप्लाई करवाएंगे। -1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा, -1 आएगा, प्लस 2 को 0 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 0 आएगा, प्लस
-1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -1 आएगा, -1 ये इस तरह आएगा ना, -1, ठीक है। ये माइनस प्लस क्या होगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट हम क्या करेंगे, माइनस का 1 लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ -1 को 0 से मल्टीप्लाई करवाया तो आपका 0 आया, प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो आपका 2 आया, प्लस -1 को 0 से मल्टीप्लाई करवाया तो आपका 0 आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर इसको तीसरे कॉलम के साथ -1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो -1 आया, प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो 2 आया। उसके बाद -1 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो क्या आया, -2 आया। -2 प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब क्या है, तीसरी रो को मल्टीप्लाई करवाएंगे फर्दर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो आपका 2 आया, प्लस 0 को 0 से मल्टीप्लाई करवाया तो 0 आया, प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो आपका 2 आ गया, ठीक है बच्चों। उसके बाद फिर 2 को 0 से मल्टीप्लाई करवाया तो आपका क्या आ गया, 0 आ गया, प्लस 0 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया 0 आया, प्लस 2 को 0 से मल्टीप्लाई करवाया तो 0 आया, ठीक है। फिर क्या है, अब इसको तीसरे कॉलम से 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो 2 आया, प्लस 0 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो 0 आया, प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो आपका 4 आ गया, ठीक है बच्चों। अब क्या है, अब ये है कि इनको माइनस प्लस करके जो आएगा अब वो लिख देंगे। अभी देखो 1 + 0 + 1 क्या आता है, आपका आता है 2 आ गया आपका, ठीक है। उसके बाद 0 + 2 + 0 ये भी आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 1 + 2 + 2 क्या आता है, 5, ठीक है। अच्छा, -1 + 0 -1 कितना आता है, -1 आपका माइनस का 2 आता है, होते प्लस है, साइन माइनस का आता है, ठीक है। 0 + 2 0 + 0 तो क्या आया आपका 2 आ गया। उसके बाद प्लस का 2 माइनस का 2 क्या हुआ, आपस में कट हो गए तो क्या बच गया, माइनस का 1 बच गया। उसके बाद 2 + 2 क्या आ गया, 4 आ गया आपका। 0 + 0 + 0 क्या आ गया आपका, 0 आ गया। 2 + 0 + 4 क्या आ गया आपका, 6 आ गया। यह आपका आ गया BC, ठीक है बच्चों, यह आपका आ गया BC। उसके बाद क्या करना है, A × BC। तो आपके पास A मैट्रिक्स क्या है, A मैट्रिक्स लिखेंगे पहले 2 3 1 2 3 1। अच्छा बच्चों, अब तो ये आपका आ गया BC, ठीक है। अब क्या करना है, A × BC, ये मैंने A मैट्रिक्स लिखा और ये BC का मैट्रिक्स लिखा। अब इन दोनों को आपस में क्या करना है, हमने मल्टीप्लाई करवा देना है, ठीक है बच्चों। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा आपका, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो क्या आया, 4 आया, 4 प्लस 3 को -2 से मल्टीप्लाई करवाया तो क्या आया, -6 आया। तो -6 जो था वो हमने इस तरह लिखा, तो माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस हो गया। तो यहां पे क्या आ गया आपका, -6 आ गया, ठीक है बच्चों। उसके बाद फिर 1 को 4 से मल्टीप्लाई करवाया तो 4 आ गया, प्लस का 4 आ गया, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद हम पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ 2 2 4 प्लस 3 2 6 प्लस 0 कैसे, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। उसके बाद 2 को 5 से मल्टीप्लाई करवाया तो क्या आया, 10 आया आपका। 3 को -1 से मल्टीप्लाई करवाया तो क्या आया, -3 आया। तो यहाँ पे -3 क्या होगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो माइनस का 3 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर 1 को 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा, प्लस का 6 आ जाएगा, प्लस
6 आ जाएगा। ये आपका आ गया पहली रो। ठीक है, अब चलते हैं दूसरी रो की तरफ। दूसरी रो को मल्टीप्लाई करो, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो क्या आया, 2 आया, प्लस -1 को -2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा, -1 को -2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो प्लस का 2 आ जाएगा। क्यों, माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे और 2 1 जा 2, तो 2 आ जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर 1 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो प्लस का 4 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद फिर क्या है, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 1 2 जा 2, उसके बाद -1 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर 1 को 0 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा, प्लस का 0 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर इस दूसरी रो को तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करवाया तो क्या आया, 5 आया आपका। फिर -1 को -1 से मल्टीप्लाई करवाया तो क्या आया, प्लस का 1 आया। फिर 1 को 6 से मल्टीप्लाई करवाया तो क्या आया, प्लस का 6 आ गया। ठीक है बच्चों, उसके बाद फिर तीसरी रो को मल्टीप्लाई करवाएंगे फर्दर 0 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो क्या आया, 0 आया, प्लस 2 को -2 से मल्टीप्लाई करवाया तो क्या आया, माइनस का 4 आया। तो हम सीधा सीधा माइनस का 4 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद 2 को 4 से मल्टीप्लाई करवाया तो प्लस का 8 आ गया। फिर 0 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो आपका 0 आया, प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो क्या आया, 4 आया, प्लस 2 को 0 से मल्टीप्लाई करवाया तो आपका 0 आ गया। फिर 0 को 5 से मल्टीप्लाई करवाया तो 0 आ गया, और 2 को -1 से मल्टीप्लाई करवाया तो क्या आया, माइनस का 2 आया। फिर उसके बाद 2 को 6 से मल्टीप्लाई करवाया तो प्लस का 12 आ गया। ठीक है बच्चों, ये आ गया आपके पास। अभी इनको प्लस माइनस करके आप लिख दें। प्लस माइनस करके जब आप लिखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4 + 4 8 और -6 क्या आता है, 2 आता है। ठीक है, 2 आ गया। ठीक है, उसके बाद 4 + 6 10 आ गया आपका। 10 - 3 + 6 क्या आता है आपका, 13 आता है। ठीक है, 10 + 6 16 में से 3 निकले तो कितना बचता है, 13 बचता है। ठीक है, उसके बाद ये कितना आता है, 8 आता है। 2 + 2 + 4, ये माइनस का 2 प्लस का 2 कट जाएंगे तो ये क्या बच जाएगा, 0 आ जाएगा। उसके बाद प्लस ये आ गया आपका 12 आ गया। उसके बाद 8 में से 4 निकला तो क्या बचा आपका, 4 बच गया। यहाँ पे क्या बच गया, 4 बच गया। यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया आपका 10। ये आपकी आ गई, क्या आ गई, लेफ्ट हैंड साइड। अब हमने क्या करना है, अब हमने जाना है राइट हैंड साइड की तरफ। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड हो गई। लेफ्ट हैंड साइड हमने सॉल्व कर ली। अब हम चलेंगे राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड में हमारा क्या है, पहले हमने ए बी को मल्टीप्लाई करवाना है, फिर सी के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम इसको करते हैं, ए बी को मल्टीप्लाई करवाते हैं। पहले हम ए मैट्रिक्स लिखेंगे, फिर उसके साथ हम बी मैट्रिक्स लिखेंगे। ठीक है, तो पहले हम लिखते हैं ए मैट्रिक्स लिखा और बी मैट्रिक्स लिखा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा के लिखते हैं। फिर उसके बाद इसका जो आंसर आएगा उसको हम सी के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, तो अभी हम करते हैं इसको। देखो, पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवा के आप लिखेंगे। पहली रो को पहले कॉलम के साथ 2 1 2 प्लस 3 -1, 3 मल्टीप्लाई बाय -1। 3 को -1 से जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -3 आएगा। तो मल्टीप्लाई में आपका जो भी आया नंबर वो आप सीधा लिख दें। -3 आएगा तो -3 आप लिख दें। ठीक है,
उसके बाद 1 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो 2 आया, 2 जो होता है वो प्लस का होता है, +2 लिख दो, ठीक है। उसके बाद 2 2 जा, पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ 2 2 जा 4 प्लस 3 2 जा 6, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करवाया तो आपका 0 आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर पहली रो को तीसरे कॉलम के साथ 2 1 जा 2 प्लस 3 को -1 से मल्टीप्लाई करवाया तो क्या आया, माइनस का 3 आया, तो मैंने क्या किया, माइनस का 3 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद 1 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो क्या आया, प्लस का 2 आ गया। अच्छा, उसके बाद फिर दूसरी रो को पहले कॉलम दूसरे कॉलम तीसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। 1 1 जा 1 आ गया, -1 मल्टीप्लाई बाय -1 क्या आता है, प्लस का 1 आता है, ठीक है। उसके बाद 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो क्या आ गया, प्लस का 2 आ गया। फिर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो क्या आ गया, 2 आ गया, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो माइनस का 2 आ गया, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करवाया तो प्लस का 0 आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो क्या आ गया, 1 आ गया, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करवाया तो क्या आ गया, प्लस का 1 आ गया, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो प्लस का 2 आ गया, ठीक है। अच्छा, फिर हमने क्या करना है, फिर अभी तीसरी रो को फर्स्ट कॉलम दूसरे कॉलम तीसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। 0 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो आपका क्या आ गया, 0 आ गया, प्लस 2 को -1 से मल्टीप्लाई करवाया तो -2 आया, तो -2 को -2 लिख देंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई के अंदर। अच्छा, फिर क्या है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो क्या आया, प्लस का 4 आ गया। फिर 0 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो 0 आ गया, प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो आपका 4 आ गया, प्लस 2 को 0 से मल्टीप्लाई करवाया तो आपका 0 आ गया, ठीक है। अच्छा, फिर 0 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो 0 आया, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करवाया तो माइनस का 2 आया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो प्लस का 4 आया, ठीक है बच्चों। तो अब इसको मल्टीप्लाई करके प्लस करके आप लिख दो, 2 + 2 क्या आता है, 4, 4 में से 3 निकला तो क्या बचा, 1 बचा, 1 लिख दिया मैंने। 4 + 6 आपका 10 आ गया, ठीक है। 2 + 2 - 3 क्या आता है, 1 आता है, ठीक है। 1 + 1 + 2 क्या आता है आपका, 4 आता है। 2 - 2 आपस में कट ऑफ हो गए तो ये भी 0 है, 0 बच गया, यहाँ पे है ही 0, आ 0 गया। 1 + 2 1 + 1 + 2 क्या बचा, 4 आ गया। 4 में से -2 निकला तो क्या बचा, 2 बच गया, यहाँ पे क्या बच गया, सिर्फ 4 बच गया। उसके बाद 4 में से 2 निकला तो क्या बच गया, 2 बच गया आपका। ये आपका आ गया ए बी सेट आपका ये आ गया, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे हम लोग किससे, सी के साथ, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम सी के साथ मल्टीप्लाई। अब ये आ गया था हमारा ए बी, अब क्या किया, ए बी को हमने सी के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। अब ये मैंने ए बी मैट्रिक्स लिखा और ये मैंने क्या किया, सी मैट्रिक्स लिखा। ए बी सेट ये वाला जो हमारा आया था ये वाला लिखा मैंने, और इसके साथ सी मैट्रिक्स ये वाला लिखा। इनको आपस में आप मल्टीप्लाई करवा के जो आंसर आएगा वो हम देखेंगे कि क्या वो आंसर इस लेफ्ट हैंड साइड के साथ इक्वल है या नहीं है, ठीक है। तो आइए हम इसको चेक करते हैं। इसको हम चेक करने के लिए क्या करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ 1 1 जा 1 प्लस 10 को 0 से मल्टीप्लाई करवाया तो आपका 0 आ गया, प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो आपका 1 आ गया, ठीक है। उसके बाद 1 को 0 से मल्टीप्लाई करवाया तो आपका 0 आ गया, प्लस 10 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो 10 आ गया, प्लस 1 को 0 से मल्टीप्लाई करवाया तो 0 आ गया, ठीक है। उसके बाद 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो आपका 1 आ गया, प्लस 10 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो 10 आ गया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो आपका 2 आ गया, ठीक है बच्चों, समझ आ रही है। अच्छा चलो आगे। दूसरी रो को फर्स्ट कॉलम के साथ 4 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो क्या आ गया,
4 आ गया, प्लस 0 को 0 से 0 आ गया, प्लस 4 को 1 से 4 आ गया। ठीक है, अच्छा फिर दूसरी रो को दूसरे कॉलम के साथ 4 को 0 से मल्टीप्लाई करवाया 0 आया, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया 0 आया, 4 को 0 से मल्टीप्लाई करवाया 0 आया, तो 0 प्लस 0 प्लस 0। ठीक है, अच्छा फिर क्या है, फिर इसको तीसरे से 4 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो 4 आया, प्लस 0 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया 0 आया, प्लस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो 8 आ गया आपका। ठीक है, अच्छा फिर क्या है, तीसरी रो को पहले कॉलम के साथ 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो क्या आ गया आपका 2 आ गया, 4 को 0 से मल्टीप्लाई करवाया 0 आ गया, प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो आपका 2 आ गया। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, थर्ड रो को तीसरे कॉलम के साथ 2 को 0 से मल्टीप्लाई करवाया तो 0 आ गया, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया 4 आ गया, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करवाया तो 0 आ गया, तो ये आपका आ गया 0 प्लस 4 प्लस 0। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो 2 आ गया, प्लस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो 4 आ गया, प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो आपका 4 आ गया। ठीक है, अब इनको आपस में प्लस माइनस करके आप आंसर चेक कर लो इसका। जब आप प्लस माइनस करोगे तो आपका आंसर देखते हैं क्या आता है, 1 प्लस 0 प्लस 1 क्या आंसर आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 2 आ जाएगा, 0 प्लस 10 प्लस 0 यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस 10 प्लस 2 क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा, 4 प्लस 0 प्लस 4 क्या आएगा 8 आ जाएगा, 0 प्लस 0 प्लस 0 क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, 4 प्लस 0 प्लस 8 क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, 2 प्लस 2 क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, 0 प्लस 4 प्लस 0 क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। ये है आपकी जनाब, ये जो आ गई आपकी, ये आ गई आपकी राइट हैंड साइड। ठीक है, वो थी आपकी लेफ्ट हैंड साइड, ये आ गई आपकी राइट हैंड साइड। अब इनको देखते हैं कि क्या ये आपस में इक्वल है, 2 2 10 10 13 13 8 8 0 0 12 12 4 4 4 4 10 10। तो जब ये राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गई तो क्या हम इसको कह नहीं सकते, ये जो कह रहा है देन शो डैट कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो हम क्या लिखेंगे, प्रूव डैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। ठीक है बच्चों, ये था आपका आज का सवाल। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। बहुत तफसील से एक एक स्टेप को समझाया है मैंने, जिस तरह मैं पहले समझाता रहा हूँ, तो इसलिए उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर किसी को प्रॉब्लम है, अगर किसी को कोई डाउट है, तो वो मुझे कमेंट्स में बता सकता है। कमेंट्स ऑन है, कमेंट्स आप किसी वक्त भी कर सकते हैं, मैं उनको देखता हूँ। अगर कोई रीज़नेबल हो, जिसका जवाब देना हो, मैं जवाब देता भी हूँ। तो इसलिए अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझे कमेंट्स में बता सकता है। और बच्चों फीडबैक लाजमी दिया करो, फीडबैक दोगे तो उससे पता चलेगा कि क्या मैं लेक्चर आप लोगों को, मेरे लेक्चर आप लोगों को समझ आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ठीक है बच्चों, तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मुझे दुआओं में याद रखें। मुझे दीजिएगा इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ दोबारा हाज़िर होऊंगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।